यह वही 100 साल पुरानी तकनीक है जो सच में भीषण बर्फीले तूफान को भी झेल सकती है। जब एक भयानक बर्फीला तूफान अचानक पूरे साइबेरिया के जंगल में फैल गया तो अली को लगा कि अब ठंड से उसका बच पाना मुश्किल है। तभी सबसे मुश्किल घड़ी में उसे एक बड़े पेड़ के अंदर बना हुआ खोखला हिस्सा दिखाई दिया। अली को लगा कि यह जगह छिपने के लिए बिल्कुल सही है। प्राकृतिक रूप से बना यह पेड़ का खोखला हिस्सा एक सुरक्षित आश्रय बन सकता था। इसलिए उसने फैसला किया कि इसी पेड़ के अंदर वह तूफान से बचेगा और इसे एक छोटा सा सुरक्षित घर बना देगा। सबसे पहले उसे अंदर की जगह साफ करनी थी। पेड़ के अंदर जली हुई छाल देखकर उसे समझ आया कि शायद इस पेड़ पर पहले कभी बिजली गिरी थी, लेकिन यह उसके लिए एक अच्छी खबर थी। अली ने बुजुर्ग लोगों से सुना था कि जंगल में अगर बिजली से गिरे पेड़ के पास रहा जाए तो वह अक्सर सुरक्षित होता है। उसे एक बड़ी और मजबूत पेड़ की छाल भी मिल गई जिसे वह दरवाजे की तरह इस्तेमाल कर सकता था। इस बीच बाहर का तूफान और तेज होता जा रहा था। अली को नहीं पता था कि यह बर्फबारी कितने समय तक चलेगी, लेकिन अगर उसे यहाँ ठहरना था तो उसे पेड़ के अंदर को गर्म रखने की व्यवस्था करनी ही होगी। साइबेरिया में इस मौसम में तापमान -30 डिग्री तक गिर सकता है। सोचिए अगर आप भी ऐसी जगह फंस जाइए, बाहर बर्फीला तूफान चल रहा हो और आपके पास छिपने के लिए सिर्फ एक पेड़ का खोखला हिस्सा हो, लेकिन आपको अपने साथ सिर्फ 3 चीजें ले जाने का मौका मिले, तो आप कौन सी 3 चीजें चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी तैयारी इतनी ठंड में भी उसे जिंदा रख सकती है। कुछ देर के लिए तूफान रुक गया था, लेकिन अली जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी एक छोटा सा चूल्हा बनाना होगा, क्योंकि अक्सर जब तूफान अचानक रुकता है तो उसके बाद और भी तेज हवा चलती है। उसने जल्दी जल्दी पत्थरों से एक छोटा सा चूल्हा बनाया और लकड़ी से एक धुएं की पाइप तैयार की। क्योंकि पेड़ के अंदर जगह बहुत कम थी, इसलिए धुएं के निकलने की व्यवस्था सही होना बहुत जरूरी था। जब पाइप और चूल्हा ठीक से जोड़ दिए गए तो उसने बाहर निकलने वाले हिस्से को पत्थरों से घेर दिया और पीली मिट्टी से उसे अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि गर्मी अंदर ही बनी रहे। अब उसने चूल्हा जलाकर देखा कि धुआं ठीक से बाहर निकल रहा है या नहीं। यह छोटा सा चूल्हा देखने में साधारण था, लेकिन अगर यह लगातार जलता रहे तो बाहर -30 डिग्री तापमान होने पर भी पेड़ के अंदर गर्मी बनी रह सकती थी। जब चूल्हा धीरे धीरे गर्म होने लगा तो अली ने पेड़ के अंदर ऊपर की तरफ लकड़ी से एक छोटा सा सामान रखने का रैक भी बना लिया। फिर उसने जमीन पर ऊन की मोटी चादर बिछाई और जूते उतारकर उस पर बैठ गया। ये चादर जमीन की ठंडक को ऊपर आने से रोकती थी, जिससे अंदर का माहौल और आरामदायक हो गया। इसके बाद उसने और लकड़ियां इकट्ठी करके रख दी ताकि रात भर आग जलती रहे। अब सारी सुरक्षा तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, इसलिए उसने रात के खाने की तैयारी शुरू की। आज वह एक बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट खाना बनाने वाला था। सबसे पहले उसने आलू के बीच का हिस्सा थोड़ा खोखला किया और उसके अंदर एक अंडा डाल दिया। फिर उसमें थोड़ा मसाला डालकर ऊपर से उसी आलू का टुकड़ा ढक दिया और उसे चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया। जैसे जैसे आलू नरम होता गया और अंदर का अंडा सुनहरा होने लगा, वैसे वैसे उसकी खुशबू पूरे पेड़ के अंदर फैल गई। इसका मतलब था कि खाना तैयार हो चुका है। आलू की बाहरी परत कुरकुरी हो चुकी थी। जब उसने उसे काटा तो ताजे आलू की खुशबू से अली को और भी ज्यादा भूख लगने लगी। उसने खाने को टुकड़ों में काटा और एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। मीठा और गर्म स्वाद उसे बहुत अच्छा लगा। खाना खत्म करने के बाद उसने पेड़ के प्रवेश द्वार को अच्छी तरह बंद कर दिया। चूल्हे की लगातार जलती आग पूरे पेड़ के अंदर गर्मी फैला रही थी। बाहर भले ही चारों तरफ बर्फ और कड़ाके की ठंड थी, लेकिन पेड़ के अंदर का माहौल बिल्कुल आरामदायक हो गया था। को ऐसी ही खतरनाक सर्वाइवल कहानियां और जंगल